मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हरिओम। ध्यान योग की साधना में भगवान ने जो विघ्न है आते हैं उनका निरूपण किया। जो सूक्ष्म विघ्न आते हैं 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक में उनका निरूपण करने के बाद भगवान ने ज्ञान की अवस्था, ध्यान की अवस्था का फल बताया। तो ध्यान जब हम करते हैं तो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा जब ध्यान होता है तो बुद्धि में ध्यान के विषय में के बारे में हमें सही ज्ञान है, सही समझ है। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान रहित हम ध्यान करते हैं तो ध्यान का जो फल मिलेगा, अज्ञान से युक्त बुद्धि में अगर अज्ञान है तो अज्ञान का ही फल मिलेगा। जो विचार लेकर हम ध्यान करते हैं वही विचार लेकर हम ध्यान से उठेंगे। तो ध्यान के पहले मन में विचार कौन सा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार हमारे मन में ये धारणा होती है, ये सोच होती है कि भले ही हमें ज्ञान नहीं है लेकिन ध्यान अगर करेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये सोच जो है ये गलत है। ध्यान के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्म स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान श्रवण के द्वारा ही हो सकता है। ध्यान केवल इतना ही करता है कि सुने हुए ज्ञान को परिपक्व करता है और उसमें, उस ज्ञान में हमें निष्ठा दिलाता है। ये ध्यान का काम कार्य होता है, उसे समाधि अवस्था कहते हैं। हाँ, अविद्या के कारण भले ही हम ध्यान करें उसका भी एक फल होता है, और ज्ञान युक्त ध्यान करें उसका अलग फल होता है। तो ध्यान की जो विघ्न आते हैं, एक है पहला लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा है रसास्वाद। ये चार ध्यान के विघ्न है। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। लय यानी नींद आना, प्रमाद आना, आलस्य आना। विक्षेप, मन विचलित होता है, शरीर बैठता नहीं है। फिर कषाय, पूर्व के संस्कार मन में जो भरे हैं वो संस्कार मन में वृत्ति के रूप में आते हैं और हमें ध्यान करने नहीं देते। तो ये सूक्ष्म धरातल पर भगवान ने यहाँ पर कहा है कि सूक्ष्म विक्षेप, सूक्ष्म जो रोग है वो हमारे अंतःकरण में भरे पड़े हैं। वो सूक्ष्म विचार जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर वृत्ति आती है, तो वहां उस वृत्ति के कारण मन में भयभीत नहीं होना है। न किंचित अपि चिंतये, तो शनैः शनैः परमे, धीरे से धीरे, सज्जता पूर्वक, धीरज पूर्वक, जब जब मन में ऐसी वृत्तियां आती हैं जो हमें विक्षेपित करती है, जो हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसी जब मन में वृत्ति आती है तभी हमें विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। न किंचित अभी चिंतित। तो फिर वहां से कहा, भगवान ने कहा उसको फिर से वहां से उस मन को हटाकर उस आत्मा में निवेश करना है, आत्मा में एकरूप करना है। ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो मन थोड़ी देर शांत होता है, लेकिन बाद में क्या करना है, आगे का ध्यान का आगे का प्रोसेस क्या है। मन शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, लेकिन आगे कहाँ बढ़ना है ध्यान में। उस मन जब शांत हुआ, उस मन को कहाँ पर लेके जाना, ये अगर मालूम नहीं है तो आपने वो मन आपको ध्यान करने नहीं देगा। इसलिए पहले ध्यान से पूर्वक उसका ध्यान कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हमारा ध्यान ठीक से हो सकता है। और जब ध्यान
ये सब विघ्न बाधाएं, और आखिरी बाधा जो है वो रसास्वाद। रसास्वाद यानी जब वृत्तियां शांत हो गई और कोई, अगर आप सगुण का ध्यान करते हैं तो भगवान की मूर्ति अगर आपको दिखने लगती है तो उसमें स्वाद रस, उस रस का अनुभव हम करते हैं। अंतिम परिणाम नहीं है, वहां से भी आगे बढ़ना है। ब्रह्माकार की वृत्ति जब शांत हो गई और ब्रह्माकार वृत्ति से सारी वृत्तियां जब शांत हो गई और ब्रह्माकार ही वृत्ति ही रह गई, तो भी वहां पर उस वृत्ति का आनंद नहीं लेना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। वो वृत्ति भी शांत होनी चाहिए, इसे कहते हैं रसास्वाद। कुछ कुछ दिखने लगता है तो कल्पना आती है, तो ये रसास्वाद मन में आते हैं, तो वहां पर भी रुकना, ये विघ्न है, चौथा विघ्न। इससे आगे बढ़कर वो साधक क्या हो गया, उसका मन शांत हो गया और उसे उस उत्तम सुख, ब्रह्म सुख उसको प्राप्त हो गया, और उस ब्रह्म सुख से वो एकरूप हो गया, क्योंकि उसका रजस भी शांत हो गया और सारे कल्मश जो पाप है वो पाप भी उसके सारे उस ज्ञान अग्नि में धूर्त हो गए। इस प्रकार से सदा जब ध्यान, रोज जब ध्यान करता था वह योगी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, वह आनंद को, उस ब्रह्म सुख के रूप को एकरूप होता है। और वो किस प्रकार से, उसकी दृष्टि क्या है, 29वें, 30वें और 31वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सभी में वही ईश्वर को, वही तत्व को देखता है, अपने में भी वह तत्व को देखता है और सभी भूतों में वह उसी को देखता है। उसका दर्शन क्या है, समदर्शन है। विषमता में भी वो समता को देखता है। विषमता यानी अलग अलग, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग है, सभी में भिन्नता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग है। इन सारी विषम वस्तुओं में भी वो सभी में किसको देख रहा है, उस तत्व को, उस आत्म स्वरूप को देखता है। अभी कल मैंने इस पर थोड़ा सा एक ध्यान दिया था कि जब हम कहते हैं परमात्मा, सब जगत में परमात्मा है, काल में वह है, देश में वह है, देश में वह है, काल में वह है, सारे वस्तुओं में वह है। ये ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। जब हम देश में वह है कहते हैं तो हमारी दृष्टि देश पर जाती है। जब काल में वह है कहते हैं तो दृष्टि कहाँ गई, काल में गई। वस्तु में वह है तो दृष्टि कहाँ गई, वस्तु पर गई। होना ज्ञान क्या होना चाहिए, उसी में देश है, काल भी उसी में है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में रहता है और उसी में, उसी परमात्मा में लीन होता है। विषय वस्तु उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी में स्थित है और उसी में जाकर लीन होते हैं। यह ज्ञान सही होना चाहिए। इसलिए कहा सर्व, सारे भूतों में, सभी में इक्षते, वह देखता है। त्वम पद के लक्षण यहां पर भगवान ने 29वें श्लोक में कहा। इतना ही नहीं, योमाम पश्यति, माम यानी ईश्वरे, वह ईश्वर को पश्यति सर्वत्र, सब जगह, उस विषमता में, सभी में वो क्या देखता है, ईश्वर को ही देखता है और ईश्वर में जगत को देखता है। जगत में ईश्वर को देखना ही ज्ञान सही नहीं है, ईश्वर में जगत को देखना। निज प्रभु में देखहु सब जगत, अपने प्रभु है वो ईश्वर, लेकिन वो जब निज होता है, वो अपना होता है, उस प्रभु में मैं उस सारे जगत को मेरे प्रभु में देखता हूं। ये ज्ञान होना चाहिए।
तो योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान ने 30वें श्लोक में कहा कि वह मुझे तस्या अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नाश नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, और मेरे लिए उसका नाश कभी भी संभव नहीं है। इसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहम ईश्वरे न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यति सच में न प्रणश्यति सच विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति परोक्षी भवति। प्रणश्यति न परोक्षी भवति, वो परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। परोक्ष ने मुझसे अलग। जब कोई वस्तु मुझसे अलग होगी तो उसका नाश संभव है, लेकिन वह मैं ही हूं, मेरा नाश कभी भी संभव ही नहीं है। इसको आगे 7वें अध्याय में प्रकरण आएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए थे। आर्तो, जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी। और ज्ञानी भगवान कहते हैं वो मेरे को सबसे प्रिय है। ऐसा नहीं बाकी सभी अप्रिय है, लेकिन ज्ञानी तू ते में मतम, अज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो आत्मा को कोई अप्रिय हो सकता है। मैं किसी दूसरे से अप्रियता का व्यवहार कर सकती हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे अप्रिय लग सकता है, लेकिन मेरा प्यार अपने से कभी कम नहीं होता। चाहे मुझ में दोष हो या गुण हो, मेरा जो प्यार अपने प्रति जो प्यार है वो कभी कम नहीं होता, और मैं कभी अपना नाश नहीं चाहती हूँ। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा, यहाँ अपरोक्ष ज्ञान है कि वो मेरा ही आत्मा है। तस्या अहम न प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति। ये 7वें अध्याय में इसका प्रकरण फिर से आएगा, उस पर हम वहां पर देखेंगे। और आखिर में वहां दोनों एक कैसे हुए? सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकम अवस्थितम सर्वथा वर्तमानोपि योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थित यो मां भजति, उसने पहले साधना की, भजन किया। एकम आस्थित, उस आत्मा में स्थित है। वर्तमान यानी वर्तन यानी व्यवहार करते समय जो भी व्यवहार कर रहा है, सभी व्यवहार करते समय भी उसका ज्ञान जो है वो विचलित नहीं होता। उस ज्ञान में स्थित होकर वो सारे व्यवहार करता है। सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते, वो मुझे ही प्राप्त होता है, मुझसे एकरूप होता है। इतना 3 श्लोकों में भगवान ने इतना आत्मज्ञान बताने के बाद भगवान एकदम व्यवहार के धरातल पर आकर एक श्लोक बताते हैं। कौन सा? 32वां श्लोक। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। वहां योगी परम है, श्रेष्ठ है मेरे मत से। कौन? आत्मोपम्येन, वहां आत्मा को पम्येन सर्वत्र, सभी में समम पश्यति योर्जुन। ये समता का विषमता में समता को देखना, समत्व भाव को देखना, ये बहुत कठिन है। क्योंकि अर्जुन आगे प्रश्न कर रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं वो क्या देखता है? विषमता को नहीं देखता है, वो सब जगह क्या देखता है? उसकी दृष्टि कहां पर है? उस आत्म तत्व पर है। उस तत्व पर होने के कारण वो सभी में, सर्वत्र, सब जगह, देश काल वस्तु सारे द्रव्य में उसी तत्व को ही देखता है। उस तत्व के सिवा और कुछ उसे दिखाई नहीं देता है। सुखम वा यदि वा दुखम, तो यहां भगवान शंकराचार्य का भाष्य बहुत सुंदर है। यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणिनाम सुखम अनुकूलम। जैसे मेरे लिए मेरा सुख अनुकूल है, मुझे सुख, जीवन में सुख ही चाहिए। सभी लोग, मैं जैसा हूं लोग मुझे वैसा ही अपनाए, चाहे मुझ में दोष हो,
मेरे दोषों के साथ मुझे अपनाए, मेरा कोई अपमान न करे, मैं जैसा हूं वो वैसा मुझे स्वीकार करे। ये सबकी कामना होती है और हमें सुख ही चाहिए और अनुकूल परिस्थिति ही चाहिए। यदि वा यच्च दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा तथा सर्व प्राणिनां दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति एवं आत्मोपम्येन सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल तुल्य तुल्य सर्वभूतेषु समं पश्यति न कस्यचित् प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थः। तो जैसे हम हमेशा सुख ही चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो जैसे मैं अपने लिए सुख चाहता हूं वैसा दूसरा व्यक्ति भी क्या चाहता है, सुख ही चाहेगा, दुख नहीं चाहेगा। तो अगर दूसरा व्यक्ति भी दुख नहीं चाहेगा तो उसका व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा होगा? दूसरा व्यक्ति चाहे उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन उसका जो व्यवहार होगा वो अनुकूल ही व्यवहार होगा। वो दूसरे को कभी दुख कष्ट नहीं देगा। उसके वृत्ति में अहिंसा वृत्ति ही उसके चित्त में होगी। किसी के साथ प्रतिकूल आचरण करेगा, हिंसा की वृत्ति उसके मन में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि सभी में वो क्या देख रहा है, उस चैतन्य उस तत्व को देख रहा है। दृष्टि तत्व पर होने के कारण, आत्मा पर दृष्टि होने के कारण वह किसी का हिंसा भी नहीं कर सकता, किसी को दुख भी नहीं दे सकता। उसका रहना, बोलना, चलना, फिरना सब क्या है, अहिंसक है, किसी को कष्ट नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम पड़ा है कि उसमें भी वही तत्व है, तो कष्ट किसको देगा। और दूसरा अगर दुखी है तो वो दुखी होता है, दूसरा अगर सुखी है वो सुखी होता है। तो ये भगवान कहते हैं कि ये अहिंसक जो वृत्ति है, ये साधक को बढ़ानी है। जितनी ये वृत्ति अहिंसा की वृत्ति हम बढ़ाएंगे उतना हमारे साधना के लिए उचित होगा। तो ये सब बताने के पश्चात अर्जुन के मन में प्रश्न आया। ये सब ज्ञान देने के पश्चात अर्जुन प्रश्न करता है कि ये जो आपने बताया, यो अयम योग त्वया प्रोक्तम, अयम योग, ये जो अभी आपने अयम योग यानी ध्यान योग जो आपने बताया, प्रोक्त जो आपने बताया, साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थितिं स्थिराम। मैं ये स्थिरता, आप कहते हैं कि ये समता हो सकती है, मन संतुलित हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही कुछ क्षण के लिए मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, लेकिन वो स्थिति में रहने, उसी स्थिति में हम रहेंगे, ये संभव नहीं हो सकता। उसी स्थिति को टिका के रखना। हाँ, जब हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते समय कुछ क्षण के लिए मन की शांति अवस्था का मन शांत होता है। जब हम श्रवण करते समय मन शांत होता है, लेकिन जैसे ही श्रवण समाप्त पूर्ण हुआ, मन फिर से कहाँ गया, संसार में चला गया। तो अंतःकरण में प्रमा उत्पन्न हुई है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो प्रमा, वो ज्ञान जो है वो टिकता नहीं है। ये स्थिति प्राप्त, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थितिं स्थिराम, ये स्थिरता की स्थिति जो है, आपने जो कहा है समता की जो स्थिति है, समत्व जो आप कह रहे हैं, स्थिर स्थिति को मैं देख नहीं सकता।
आगे कहते हैं इतना रोक कर भगवान अर्जुन रुके नहीं है। आगे अर्जुन कहते हैं मन कैसा है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहा है क्या? भगवान कह रहे हैं क्या? अर्जुन कह रहा है। अर्जुन अपनी स्थिति को बता रहा है, अपने दोष को बता रहा है। विद्वान जो है, विद्वान उसे कहा जाता है जिसको अपने दोष जो है वो दिखाई देते हैं। पहले है अपने दोष को देखना, फिर देखने के पश्चात विद्वान क्या करता है, वो सबको अपने दोष नहीं बताता है कि मेरे मन में ये वो अवगुण है, लेकिन वह अपने गुणों को, अपने दोष को जब देखता है तो ऐसे व्यक्ति को बताता है, या गुरु को बताएगा, या माता पिता को बताएगा। श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाकर वो अपनी व्यथा हल करता है। जब वो व्यथा अपने गुणों के, अपने दोषों को वहां उसके सामने प्रस्तुत करता है, ये साइकोलॉजी है, तो उसका मन जो है हल्का हो जाता है। मन में जो हैवीनेस था वो हैवीनेस कम हो जाती, मन हल्का हो जाता है। तो अर्जुन का भी मन ऐसा ही हो गया। अर्जुन भी क्या देख रहा है कि भगवान आप जो कह रहे हैं, मैं मानता हूं ये स्थिति प्राप्त है, हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में स्थिति को बनाए रखना ये संभव नहीं हो सकता। जब हम व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार करते समय जो सुना हुआ ज्ञान था वो ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है, और व्यवहार आचरण में जब हमारा जब आचरण होता है तो हम उस आचरण में वो ज्ञान, या तो जो सुना हुआ ज्ञान है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो स्थिति मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। आप कहते हैं कि समता की स्थिति संभव है, लेकिन मुझे ये स्थिति संभव नहीं, क्योंकि मन कैसा है? चंचल है। आज का प्रश्न था मन क्या है, हाउ टू हैंडल द माइंड। मन को समझना है और मन में क्या क्या विकार है ये समझना है। अभी मन में क्या क्या विकार है, क्या क्या दोष है, अर्जुन क्या कहता है? पहला तो मन चंचल है, 4 गुण बताए हैं मन के अवगुण। एक तो मन चंचल है, फिर दूसरा कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि है, दूसरा है प्रमाथि। तीसरा भगवान शंकर अर्जुन कहता है बलवत है, बलवान है, और दृढ़म है, फर्म है। ये 4 दोष अर्जुन ने मन के गिनाए हैं। इसलिए कहा तस्या अहम निग्रहम मन्ये। उस मन को निग्रह करना, उस मन को संयमित करना संभव नहीं है। मन चंचल है, प्रमाथि है, बलवत है, दृढ़ है। दृष्टांत क्या दिया? वायु रिव सुदुष्करम। मन क्या है? अमूर्त है। मन दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन मन का प्रभाव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे वायु भी दिखाई नहीं दे रही है, वायु भी कैसी है? चंचल है, प्रमाथि है,
जब जो बारिश में जब हवा आती है, भूकंप की जब हवा आती है, उस समय जब हवा आती है, तूफान जब आता है, वो हवा क्या करती है, वायु क्या करती है, सबको उठा के ले जाती है। बलवत है, फोर्सफुली आपके घर को भी उठा के ले जाएगी, सबको उठा के झाड़ को सबका नाश करती है वो वायु। उसी प्रकार यहां हमारा मन भी इसी प्रकार से कार्य कर रहा है। तो मन क्या है? इस पर हम विचार करेंगे अभी। स्थूल रूप में मन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मन क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा मन बाहर जाता है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव चंचल है। मन का स्वभाव चंचल नहीं है। अगर स्वभाव यानी जो बदल नहीं सकता उसे कहते हैं स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता देना, तो अग्नि कभी ठंड नहीं हो सकती, उसका स्वभाव ही है, वो बदल नहीं सकती। उष्णता उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है? शांति है, पानी कोमल है। जल जो है, जल में उष्णता नहीं है, भले ही हम गर्म करें उसको, लेकिन अपने आप वो ठंडा हो जाए। पानी का स्वभाव ठंडा है। तो मन का स्वभाव क्या? मन चंचल है। मन पर अगर विचार करें तो मन चंचल नहीं है, चंचल बना गया दिया है हमें। अगर स्वभाव होता, अगर हमारा मन चंचल होता, मन अशांत होता, तो हमें वहां अशांत मन सोने नहीं देता। हर समय क्या हमारा मन चंचल रहता है? नहीं। तो मन को अभ्यास पड़ा है बाहर जाने का। तो मन सबसे पहले क्या करता है? बाहर जाता है विषयों में। तो बाहर जाने का उसको क्या पड़ा? अभ्यास पड़ा। शांत बैठे थे घर में, कोई मित्र आया, बोले क्या बैठे हो, चलो पिक्चर देखने, सिनेमा देखने चले, या बीच पर चले, नई पिक्चर आई है, तो लेके हमें चलता है। शांत बैठे थे, लेकिन गए कहां? भी बाहर गए। तो विषयों में मन क्या हो गया? बाहर गया विषयों में। जैसे ही मन विषय बाहर गया तो विषयों में गया, तो वो क्या करता है? जितनी स्थूल चीजें हैं, ग्रॉस, तो स्थूल विषयों का उसे अभ्यास पड़ा है। जितनी स्थूलता है उस स्थूल चीजों पर वो मन जाता है। सूक्ष्म विचार करने को आपको कहा कि हमसे होता नहीं, हमको लगता है हमें समझ में नहीं आता है। फिर जो तीसरा है, जो विषय स्थूल विषय को ग्रहण करता है, एक तो बाहर जाता है, दूसरा स्थूल विषयों को ग्रहण करता है, दूसरा विषय बदलते रहते। एक विषय के साथ मन टिकेगा नहीं। आज कुछ चीज मुझे अच्छी लगी
दूसरे क्षण वह चीज अच्छी नहीं लगती है। यह मन का क्या हो गया, हमने अभ्यास के द्वारा मन में स्वभाव मन का बन गया। तो विषयों की दृष्टि से है तो मन सात्विक ही, लेकिन विषय की दृष्टि से मन सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। किस दृष्टि से? विषय की दृष्टि से। मन बना है पंच महाभूतों से, पंचीकृत पंच महाभूतों से मन बना है, लेकिन वह सात्विक भी होता है मन। अगर राजसिक विषय है, मन राजसिक होता है, चंचलता आती है, क्रोध आता है, विकार आते हैं, लोभ की वृत्ति आती है, और वो विषय बदलते रहेंगे, या राजसिक वृत्ति आएगी या तामसिक वृत्ति आएगी। तो जो विषय का आकार लेता है, उस विषय का आकार लेकर उस विषय से वो मन हमको जुड़ता है, मन से हम उस विषय से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जन्म जन्मों से हमें मन को विषयों के साथ जुड़ने का अभ्यास पड़ा है। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि ये मन क्या है, चंचल है और प्रमाथी। प्रमाथी यानी भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्रमथनी शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिप्ति परवशी करोति। यानी अर्थात ये जैसे मथनी होती है ना, आप दही को मथन करते, जब ताग बनाना है तो अभी तो सभी इलेक्ट्रॉनिक सब आइटम में पता नहीं, पहले तो मथनी होती थी, उसको मथा जाता था। उसी प्रकार मन में विषयों का जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन में मथन होता है, वृत्तियां आती रहती है, और ये वृत्ति जैसे मन में वृत्तियों का विषयों के वृत्तियां आ गई, ये शरीर को केवल मन जो है शरीर को भी मत देता है और इंद्रियों को भी मत देता है। और जहां वो वृत्ति हमको लेके जाती है, वहां हम जाते हैं और हमें शांत बैठने नहीं देती। एक है शरीर की चंचलता, दूसरी है मन की चंचलता। शरीर अगर चंचल है, शरीर चंचल यानी जब हम ध्यान, जब कोई शरीर चंचल यानी शरीर हिलता है, एक जगह बैठता नहीं है, या तो पैर हिलेगा, हाथ हिलाएगा, कुछ ना, शरीर के अंग जो है वहां शरीर के अंगों में स्थिरता नहीं होती है। भले ही अगर शरीर में स्थिरता नहीं है, लेकिन मन अगर स्थिर हो गया तो शरीर अपने आप स्थिर हो सकता है। लेकिन मन अगर अस्थिर है, मन अगर चंचल है, मन में अगर विक्षेप है, मन में अगर वृत्तियां आती रहती, अनेक वृत्तियां, तो शरीर भी चंचल हो जाता है। स्थूल का परिणाम सूक्ष्म पर ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म का परिणाम स्थूल पर ज्यादा होता है। शरीर क्या है? स्थूल। तो शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, लेकिन मन अगर शांत है, मन में अगर बेचैनी नहीं है, तो शरीर के रोगों का परिणाम चित्त पर नहीं होगा। लेकिन मन अगर अशांत है, मन में अगर बेचैनी है, तो उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता हुआ दिखाई देता है।
तो जब ध्यान करने बैठते हैं तब विचार जब आता है तो मथन होता है और वह विचार शरीर को भी हिला देता है और हमें वह ध्यान करने नहीं देता है। क्योंकि अर्जुन इस अनुभव से गुजरा है। अर्जुन का मन कैसा था? संयमित था। उसने संयम के द्वारा सारे शस्त्र भी अपनाए, सारे शस्त्रों को भी अपनाया था। भोगी वृत्ति नहीं थी। जो विलासी वृत्ति का व्यक्ति होता है उसका वो मन को समझ नहीं सकता, लेकिन जो ध्यानाभ्यासी है, जो साधक है, जो साधना करता है, उसे ही पता चलता है जब साधना करता है कि मन कितना कमजोर है, मन कितना चंचल है। ये तभी पता चलता है जब हम साधना करेंगे। जो भोगी है उसे तो पता ही नहीं रहेगा। वो जैसी मन में वृत्ति आती है उस वृत्ति के अनुसार अपना जीवन व्यवहार करता है। लेकिन एक संयमी, एक साधक को पता चलता है कि क्या हो रहा है। अर्जुन के अंतर मन में संयम था। ऐसा नहीं अर्जुन संयमी नहीं था, अर्जुन संयमी था। भोग वृत्ति नहीं थी, विलासी वृत्ति अर्जुन की नहीं थी। इसलिए इंद्र के पास जब उर्वशी उसको भोग करने के पास आई तब भी वो भोगी नहीं बना, क्योंकि वो संयम, उसने शाप को भी अपनाया, उर्वशी के शाप को अपनाया, लेकिन भोग की वृत्ति को अपनाया नहीं, क्योंकि संयम था। लेकिन वही अर्जुन की स्थिति युद्ध भूमि में क्या हो गई? इसलिए अर्जुन अपना बता रहा है कि ये शास्त्र नहीं बता रहा है, ये अर्जुन अपनी व्यथा बता रहा है। अपने दोष को गुना गिन रहा है कि ये कैसा मन कैसा है, प्रमादी है, चंचल है, बलवत, केनचित नियंतुम शक्यम न केनचित। इसके ऊपर नियंत्रण करना, जब एक बार ये वृत्ति हमको, शरीर को हिला देती है, इंद्रियों को हिला देती है, तो ये इस मन को नियंत्रण करना बहुत बहुत कठिन है। फिर कहा दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक। दृढ़म यानी तंतु नागवत अच्छेदम। तंतु नागवत यानी नाग यानी स्नेक जैसा एक प्राणी होता है, सर्प जैसा एक प्राणी होता है, उस प्राणी की तरह दृढ़ है, वो हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार एक बार ये मन चला गया विषयों में, ये दृढ़ फोर्सफुली हमको लेके चलता है। हम कितनी कोशिश करें इसको संभालने की, मन को स्थिर करने की, वो स्थिर होता नहीं है। तो कितने दोष हो गए मन के? एक है चंचलता, दूसरा है बहिर्मुखता, बार बार विषयों में जाएगा, तीसरा है स्थूलता। मन जो है स्थूल चीजों को ही पकड़ता है, सूक्ष्म चीजें वो पकड़ नहीं सकता। अगर अभ्यास नहीं होगा तो सूक्ष्म चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए श्रवण को कई बार जब हम सत्संग में आते हैं और सूक्ष्म विचार जब होता है उस परमात्मा के बारे में, तो सभी को कठिन लगता है। लेकिन स्थूल चीजें, भजन करें और कुछ गाना गाए, सबको अच्छा लगता है। ये स्थूल चीजें हैं, ये मन को रिझाने वाली चीजें हैं, ये मन को बाहर लेने वाली चीजें। लेकिन जो अंतर्मुख करने वाली चीजें हैं वो हमें, मन को पसंद नहीं है, क्योंकि मन को ये क्या किया हमने? अभ्यास डाला है। ये मन का स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव अगर होता तो मन कभी शांत नहीं होता। हमने मन को स्वभाव, उसका, उस मन को ये खाद्य डाला है
कि बार बार तू क्या कर, विषयों में जा, स्थूल पदार्थों में जा, और वो विषय हमें अच्छे लगता है, तो बहिर्मुखता का स्वभाव मन को हमने डाला है। तो या तो मन सात्विक होगा, या राजसिक होगा, या तामसिक। जैसे विषय होंगे, विषय के दृष्टि से मन सात्विक, तामसिक और राजसिक होगा। विषय अगर तामसिक है, मन तमोगुणी होता है, हिंसा की वृत्ति आती है। राजसिक है, द्वेष की वृत्ति आएगी। लेकिन सात्विक अगर है, मन शांत होने बैठता है। ये मन के दोष अर्जुन ने भगवान के पास अपना मन रखा कि ये विकार मेरे, आप जो कह रहे हैं वो सही है, स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि मन चंचल है, प्रमाथी है। अंतःकरण में प्रमा उत्पन्न हुई है, लेकिन वो प्रमा पलट जाती है। कितनी समझ है अंतःकरण में, ज्ञान है अंतःकरण में, लेकिन व्यवहार में जब उसको लाना पड़ता है तो ज्ञान पलट जाता है, वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है। वही व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है, तीसरा है स्थूलता। ये 3 दोष अर्जुन ने भगवान के सामने रखे, अपना मन भगवान के सामने रखा। अभी भगवान क्या जवाब देते हैं उसको हम देखें। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन के प्रश्न को भगवान उत्तर देते हैं कि तुम जो बता रहे हो ये ठीक है। ऐसा भगवान नहीं कहते कि ये ठीक, तुमने जो कहा है ये मैं मानता नहीं हूं। भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं कि यस, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। असंशयम, हे महाबाहो, तुम कौन हो? महाबाहो। मनो दुर्निग्रहम चलम, हे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मन को निग्रह करना, दुर्निग्रहम चलम, मन को निग्रह करना कठिन है। ये जो तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन क्या ये मन का स्वभाव है चंचलता? अगर मन का स्वभाव होता तो हर समय मन अशांत रहता। तो मन का ये अपना स्वभाव नहीं है। तो इस मन को कैसे निग्रह करेंगे? अभ्यास से न तो कौन्तेय, हे महाबाहो, तुमने अपने बाहों से, अपनी महाभुजाओं से सब जीत लिया है, तो इस मन को भी तुम जीत सकते हो। ऐसा नहीं तुमने मन के ऊपर संयम नहीं पाया है, उस मन को संयमित करके ही तुमने सारे रणयुद्ध तुमने जीत लिए हैं इतने।
तो ये भी तुम जीत सकते हो, इस मन के ऊपर भी तुम शासन पा सकते हो। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। पिछले श्लोक में मैंने एक शब्द छूट गया, कृष्ण। भगवान शंकराचार्य कृष्ण शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। कृष्ण यानी क्या? कर्षणात् कृष्ण, जो हमारे मन को खींचता है। तो वो क्या चीज है जो हमारे मन को खींचती है? जहां आनंद है, जहां सुख है, वो हमको खींच लेती है। लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं कृष्ण यदि कृष्यते विलेखनार्थस्य रूपम भक्त जन पापादि दोष कर्षणात्। भक्तों के पापों को, पाप आदि दोष को क्या करते हैं? नाश करते। किसके? भक्तों। ये नहीं समझना कि भक्त है तो पाप नहीं होगा। भक्त होने के पश्चात भी पाप रहता ही है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? जो भक्त है उसके पापों का क्या करते हैं? नाश करते हैं और भगवान उसको आनंद देते हैं। ये अर्थ है कृष्ण का। इसलिए भगवान कहते हैं उस मन को निग्रह कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। मन का अगर बहिर्मुखता, अगर मन का स्वभाव होता तो बार बार मन बाहर जाता है, क्योंकि स्वभाव, ये हमने क्या डाला? बहिर्मुखता का अभ्यास डाला है। बार बार विषयों को देखना, ये हमने अभ्यास डाला है। अभ्यास के कारण मन में क्या आ गया? दोष उत्पन्न हुआ। यदि ये स्वभाव होता तो इसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि अभ्यास बहिर्मुखता का अभ्यास हमने मन को डाला है, तो इस अभ्यास को हम बदल सकते हैं। जब बहिर्मुखता होती है, मन बार बार विषयों में जाता है, उस मन को अभ्यास के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। स्वभाव को छोड़ा नहीं जा सकता। जो स्वभाव है उसका कभी त्याग नहीं हो सकता। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, पानी का स्वभाव ठंडा ही है, तो उसका उस स्वभाव का त्याग नहीं हो सकता। तो मन का स्वभाव शांत है तो उसका त्याग नहीं हो सकता। बहिर्मुखता मन का स्वभाव नहीं है, स्थूलता मन का स्वभाव नहीं है। क्योंकि हमने अभ्यास डाला है बार बार विषयों में जाने का, इसलिए मन बार बार कहाँ जाता है? बहिर्मुखता की ओर जाता है। और उसी को हमने क्या मान लिया? सत्य मान लिया। लेकिन उसको अभी हमें क्या करना है? पलट देना है। जो बाहर जा रहा था, मन बहिर्मुख हो रहा था, उस मन को हमें क्या करना है? निग्रह करना है, अंतर्मुख कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, अंतर्मुखता की ओर उसको बढ़ाना है, धीरे धीरे कर धीरजता के साथ। तो अगर काम्य पदार्थों में मन जाता है, तमोगुण में मन जाता है, हिंसा वृत्ति में मन जाता है, तो अगर ये स्वभाव हमने ये अभ्यास हमने डाला है, तो इस अभ्यास के कारण मन क्या हो गया? बहिर्मुख हो गया और मन में नकारात्मक वृत्तियां आने लगी। तमोगुण के अभ्यास के कारण, रजोगुण के अभ्यास के कारण बार बार विषयों में ईर्ष्या, मद, मोत्सर, लोभ,
ये सारी वृत्तियों के कारण मन में सारे हमने नेगेटिव थॉट्स मन में डाले, उसका हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, संग किया। तो ये दुष्वृत्तियों के साथ ज्यादा संग करने के कारण ये प्रवृत्तियां न हमारा नाश करती है, बल्कि दूसरों का भी क्या करती है, नाश करती है। अवगुण को हमने ज्यादा अपना लिया है, तो नेगेटिव थॉट्स को मन में ज्यादा लाने के कारण वो केवल हमारा ही नाश करे नहीं करती है, दूसरों का भी नाश करती है, और जो साधक है उसका भी बहुत प्रकार से नाश करती है। दृष्टांत के लिए नारद जी का मोह प्रसंग आपको सबको पता है। नारद जी को अभिमान हुआ कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैंने काम को जीत लिया। एक अभिमान की वृत्ति नारद जी को कहां लेकर गई, उसने भगवान को भी श्राप दे दिया। तो नकारात्मक वृत्ति जो है उसको बढ़ाया किसने है, उसको खाद्य किसने डाला। एक वृत्ति आ गई, उसको उसी समय हमने रोका नहीं, उसको और खाद्य डालते गए। अगर उसी समय रोका होता तो हम उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर रोका नहीं होगा तो ये वृत्ति हमें बहिर्मुखता नकारात्मक की ओर लेके जाएगी और हमारा ही नाश करेगी। इसलिए अभ्यास के द्वारा, केवल अभ्यास नहीं है, दूसरा कहा वैराग्य भी चाहिए। तो अनादि काल से मन में विषयाकार होने का अभ्यास पड़ा है, बहिर्मुखता का अभ्यास पड़ा है, स्थूलता का अभ्यास पड़ा है। तो इन तीनों वृत्तियों को अभ्यास के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये अभ्यास यानी क्या, जब साधक धर्माचरण का जीवन जीने लगता है, जीवन में थोड़ा राइचियस वे ऑफ लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग राइचियस वे ऑफ लाइफ, तो थोड़ा अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न करेगा। ये पहला अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास है भगवान की भक्ति करना। जितनी हम भगवान की भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपने भी देखा होगा, जितना आप सत्संग करते रहेंगे उतना विषयों से अपने आप क्या हो गया, आपकी परावृत्ति हो गई। विषयों से आप हट गए, कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप हट गया। क्योंकि जो विषय पहले आकर्षित करता था वो विषय अभी उतना आकर्षित नहीं करता है। पहले शॉपिंग करने के लिए हमें बहुत रुचि थी, लेकिन जैसे जैसे सत्संग सुना, भगवान से प्रेम बढ़ गया, तो वो जो आकर्षण था विषयों का वो अपने आप कम हो गया। क्योंकि कहां आकर्षण बढ़ा, जो दुष्प्रवृत्ति थी वो कम हो गई और सत्य में प्रवृत्ति बढ़ गई। परमात्मा की ओर वृत्ति बढ़ने के कारण, सत्संग की ओर वृत्ति बढ़ने के कारण जो नेगेटिविटी है अंतःकरण में वो कम हो गई। तो इससे हम मन को क्या कर सकते, निग्रह कर सकते। तीसरा है
भगवान की शरणागति। जब पूरी तरह से साधक शरणागत होता है, जब शरणागत होता है तो उसका मन अपने आप विषयों से, बहिर्मुखता से, स्थूल चीजों से परावृत्त होता है। और जैसा ही शरणागति आती है, जैसे ही भक्ति बढ़ती है, वैराग्य अपने आप आएगा। वैराग्य लाना नहीं है, वैराग्य को फोर्सफुली अगर आप लाएंगे, फोर्सफुली किसी विषय को दबाएंगे तो विषय, वो वृत्ति बाहर आएगी तूफान की तरह, वो आपको हिला देती है। लेकिन विवेक पूर्वक वैराग्य होना चाहिए। विवेक अगर नहीं है तो वैराग्य टिकेगा नहीं। दो वृत्तियों से अभ्यास, सतत अभ्यास से द्वारा जब हम प्रयत्न करेंगे तो मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके बारे में भगवान रमण महर्षि भी कहते हैं, मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात्। मानसं तु किं, ये मन क्या चीज है? जो गहरा साधक है, जिसकी सूक्ष्म वृत्ति बन गई है, मन अभ्यास के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा मन जितना सूक्ष्म हो गया, तब वो विचार करता है ये मन नाम की चीज क्या है, जिसको हम इतना महत्व देते हैं, ये मन है क्या? जब इसके ऊपर शोध जब करते हैं तो मन है ही नहीं। नैव मानसम मार्ग आर्जवात्, मन नाम की कोई चीज नहीं है। तो मन क्या है? वृत्तयः अहम, वृत्तियां ही मन है। तो कितनी वृत्तियां आती है दिन भर में? 16,000, 10,000, 15,000, 40,000 वृत्तियां आती है। इन सब का अगर हम शोध करें, विचार करें, तो दो ही वृत्ति है, अहम और मम। फिर विचार करें तो एक ही वृत्ति आती है, वृत्ति है वो है अहम। और इस अहमता पर, इस मन पर, अहम वृत्ति पर जब खोज करेंगे तो अहम का भी नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, मन करना कठिन है, लेकिन प्रयत्न अगर करेंगे तो मन को संयमित किया जा सकता है। ये भगवान आश्वासन देते। आगे कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, जो इस मन को निग्रह नहीं कर सकता, उसके लिए ये योग जो है वो कठिन है। लेकिन जो इसको वश करता है, जो इसको नियंत्रण करता है, किसके द्वारा?
अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा जो इस मन को संतुलित करता है, उसके लिए शक्यो वाप्तुम उपायता, वो उसके लिए ये सहज है, शक्य है, ये उपाय शक्य है। तो मन को संयोग के द्वारा, मन को क्या करना है, अपना मित्र बनाना है और सजगता पूर्वक उस मन को आज्ञाकारी बनाकर उस मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके ऊपर चिंतन कल करेंगे। आज का प्रवचन मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। हरिओम। आरती करेंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजश्री अम्मा।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम हरिओम हरिओम प्रणाम हरिओम हरि ओम